जय जिनेन्द्र बंधुओं, कल्याण मंदिर स्तोत्र की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले पद्य में पढ़ा था कि हे भगवान, आचार्य कुमुद चंद्राचार्य जी ने कहा कि हे भगवान, अब मैं भक्ति का फल चाहता हूँ और मेरे भक्ति का फल यही है कि हे भगवान, मेरे दुख रूपी अंकुर का अर्थात मेरे भाव कर्म नष्ट हो, मेरे भाव कर्मों को नाश करने में तत्परता कीजिए। इस प्रकार का हमने वर्णन पूर्व पद्य में, पूर्व छंद में हमने पढ़ा था। आज थोड़ा सा और आगे बढ़ करके आचार्य भगवान कह रहे हैं कि वास्तविक में यह जीवन निस्सार है और क्यों निस्सार है उसका वर्णन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आप कृपया अच्छी तरह से इसका उच्चारण सुने, उसके बाद फिर अर्थ की ओर अच्छी तरह से अपने एकाग्र चित्त होकर के इसका ध्यान लगाएं तो निश्चित ही हमारे भी कुछ कर्मों में नाश होने का उपक्रम प्रारंभ होगा। उच्चारण निसंख्य सार शरणं शरणं शरण्य मासाद्य साधित रिपुः प्रथितावदातं त्वत्पाद पंकजमपि प्रणिधान वंध्यो वंध्योस्मि तत् भुवन पावन हाहतोस्मि। कह रहे हैं, देखें यहाँ पर जो संधि पद हैं हम एक बार आपको बता देते हैं और जो हाँ कठिनाई है वह भी हम आपको एक बार सूचित कर देते हैं, जिससे कि हमें पढ़ने में और अर्थ लगाने में दोनों ही जगह हमारे काठिन्य का निवारण हो। देखें, निसंख्य सार शरणम ये पूर्ण पद है और शरण्य हमने पिछली बार बता दिया आपको। फिर देखें, मासाद्य, धा नहीं पढ़ना है, मासाध्य ऐसा नहीं, मासाद्य, दा और या मिलकर के तो मासाद्य। वंध्यो, ध्यान रखें, वंध्यो आपको पढ़ना है वा न ध य, वंध्यो। इसी प्रकार नीचे भी वंध्योस्मि, वंध्यो अस्मि नहीं, वंध्योस्मि। और हतोस्मि, हतो अस्मि नहीं, हतोस्मि। इस प्रकार से अगर हम पढ़ते हैं तो उच्चारण एकदम शुद्ध हो जाएगा। देखें संधि कहाँ कहाँ करनी है। यहाँ शरण्य पहली पंक्ति में और दूसरी पंक्ति में जो प्रथम अक्षर आ रहा है शरण्यम आसाद्य, वहां से विच्छेद होगा तो शरण्यम आसाद्य इस प्रकार से निकलेगा। फिर ध्यान दें नीचे वंध्य जो अंतिम पद है तृतीय पंक्ति में, उसमें वंध्य इस प्रकार से विसर्ग हो जाएगा और बाद में संधि होगी तो वंध्यो हो जाएगा। और नीचे देखिए वंध्य अस्मि, वंध्य अस्मि इस प्रकार से। उसके आगे देखिए तत् भुवन बराबर निकले हो जाएगा, जब संधि हो जाएगी तो आपका तत् भुवन हो जाएगा। और हतोस्मि, हतः अस्मि बराबर निकलेगा हतोस्मि, हतः अस्मि बराबर हतोस्मि। इस प्रकार से इसका पूर्ण विच्छेद होकर के और हम अर्थ की ओर प्रवृत्त होते हैं। पहले एक एक पद का हम अर्थ बताएंगे, उसके बाद अन्वय, फिर अर्थ भावार्थ की ओर दृष्टि डालेंगे। निसंख्या, संख्या से जो रहित है, सार अर्थात उत्तम और शरणम अर्थात घर, गृह। तो निसंख्या अर्थात अनकाउंटेबल, गिनती नहीं है जिनकी, ऐसे सार अर्थात उत्तम पदार्थों का जो शरणम है अर्थात घर है, और शरणम अर्थात उन उत्तम पदार्थ हैं, निसंख्य सार शरणम अर्थात जो जिनकी गणना नहीं है, ऐसे उत्तम घरों की, शरणम अर्थात घरों की, शरणम अर्थात रक्षा को करने वाले हैं, अर्थात रक्षा करने वाले हैं। और शरण्यम अर्थात जो शरण्य है अर्थात जिनके जो एकमात्र शरण है, अर्थात संसारी जीव जिनको शरण मान सकते हैं, ऐसे भगवान आप हैं। और आसाध्य अर्थात प्राप्त करके, साधित रिपु अर्थात साधित का एक यहाँ पर अन्वय हमें नष्ट से लेना है, यद्यपि साधित हम अन्वय लेते हैं प्राप्त से, यहाँ पर हमें नष्ट से लेना है।
साधित रिपु अर्थात नष्ट कर दिया है रिपुओं को जिसने, रिपु अर्थात कर्म रूपी शत्रुओं को जिसने नाश कर दिया है। और कर्म रूपी शत्रुओं को नाश करने से प्रथित मतलब प्रसिद्ध, और अवदानम अवदातम अर्थात यहाँ पर अवदानम जो दिया गया है अगर आपकी पीडीएफ में तो आप उसको दानतम कर लें, ना नहीं है वह अवदातम अर्थात प्रसिद्ध हो चुका है। अवदातम अर्थात जिसका बल प्रसिद्ध हो चुका है, शत्रुओं को नाश करने से प्रथित हो चुका है। अवदातम अर्थात बल जिनका। ऐसे त्वत्पाद तुम्हारे चरण, त्वत अर्थात तुम्हारे, पाद अर्थात पैर, तुम्हारे जो चरण हैं, ऐसे चरण रूपी जो पंकज हैं, तुम्हारे चरण रूपी जो दो पंकज हैं, अर्थात पंकज अर्थात कमल, तो तुम्हारे दो पंकजों को अपि अर्थात भी, त्वत्पाद पंकजम तुम्हारे पाद रूपी पंकज कमलों को, अपि अर्थात भी, प्रणिधान अर्थात ध्यान से रहित, वंध्य अर्थात निंदनीय हूँ, बंध्योस्मि द्वारा भी आया, निंदनीय अस्मि हूँ, तत् अर्थात वह, भुवन पावन, भुवन अर्थात तीनों लोग और पावन अर्थात पवित्र। हा अर्थात दुख के साथ कह रहे हैं, हा दुख का प्रतीक है, और हतः अर्थात मारा गया हूँ, मारा गया, अस्मि अर्थात हूँ, मारा गया हूँ। देखिए अर्थ, अब हम अन्वय बता रहे हैं आपको और अन्वय के माध्यम से फिर हम उसका अर्थ लगाएंगे। देखें, कह रहे हैं कि भुवन पावन निसंख्य सार शरणम, शरणम शरण्यम सादित रिपु प्रथितावदातम त्वत्पाद पंकजम आसाद्य अपि प्रणिधान वंध्याः वंध्याः वंध्यो वंध्याः अस्मि तत् हा हतः अस्मि। इस प्रकार से इसका अन्वय है। अब देखिए, हम अन्वय पूर्वक ही हमें इसका अर्थ लगाना है। तो कह रहे हैं कि भुवन पावन, भुवन अर्थात तीनों लोग, हे तीनों लोगों के पावन अर्थात पवित्र भूत, हे तीनों लोगों के पवित्र भूत भगवान, निसंख्य सार शरणम, निसंख्य अर्थात संख्या से रहित है, और सार है अर्थात उत्तम है, और शरणम अर्थात घर। तो निसंख्य अर्थात संख्या से रहित मतलब असंख्यात, सार अर्थात उत्तम पदार्थ है, ऐसे उत्तम पदार्थों की आप शरणम अर्थात घर है, और निसंख्य सार शरणम की आप शरणम है, अर्थात असंख्यात उत्तम पदार्थों का जो शरणम अर्थात समूह है अथवा घर है, उसकी शरणम अर्थात रक्षा करने वाले हैं, और शरण्यम है अर्थात जो दुखी हैं ऐसे जनों के लिए आप शरण प्रदान करने वाले हैं। और कैसे हैं? तो कहा सादित रिपु अर्थात नष्ट कर दिया है कर्म रूपी शत्रुओं को जिसने, ऐसे कर्म रूपी शत्रुओं को नाश करने से, सादित रिपु अर्थात कर्म रूपी शत्रुओं को नाश करने से प्रथित प्रसिद्ध हो चुका है अवदातम अर्थात बल जिनका, अर्थात जिनका बल अब तीनों लोगों में प्रसिद्ध हो चुका है। क्यों? क्योंकि वो सादित रिपु हैं अर्थात रिपुओं को नाश करने वाले हैं, कर्म रूपी शत्रुओं को नाश कर देने से प्रथित हो चुका है अवदातम जिसका, प्रसिद्ध हो चुका है बल जिनका, ऐसे आपके जो त्वत्पाद पंकजम, तुम्हारे पाद पंकजम अर्थात पाद रूपी पंकज अर्थात चरण रूपी जो कमल हैं दो, उन कमलों को आसाद्यापि अर्थात प्राप्त करके भी, आसाद्यापि अर्थात प्राप्त, आसाद्य मतलब प्राप्त करना और अपि अर्थात भी, आसाद्य अपि प्राप्त करके भी, प्रणिधान वंध्या अर्थात यहाँ प्रणिधान वंध्या, प्रणिधान होता है अर्थात ध्यान से जो अवस्था रहित हो जाती है, ऐसा महाभाष्य में प्रयोग मिलता है प्रणिधान का। प्रणिधान अर्थात ध्यान रहिता है यदि प्रणिधान, इस प्रकार का प्रयोग वहां पे मिलता है। तो ध्यान से रहित मैं बंध्या अस्मि अर्थात निंदनीय हूं, अर्थात मैं अपने आप को एक
बहुत नीच महसूस कर रहा हूँ, अपने आप को अत्यंत अभागा महसूस कर रहा हूँ कि बंध्या अर्थात मैं निंदनीय महसूस कर रहा हूँ कि मैं निंदनीय हूँ कि तुम्हारे चरणों को पाकर के भी तत् अर्थात उससे खेद है, दुख है कि हतः अस्मि अर्थात नष्ट हो जा रहा हूँ, अर्थात मुझे दुख मिल रहे हैं। इस प्रकार की भावना यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं कि हे भुवन पावन, हे भुवनों को पावन पवित्र करने वाले, भुवन अर्थात तीनों लोग और तीनों लोगों को पावन अर्थात पवित्र, तीनों लोगों को पवित्र करने वाले, निसंख्य सार शरणम, निसंख्य अर्थात असंख्यात, संख्या नहीं है जिनकी ऐसे निसंख्य असंख्यात अनकाउंटेबल है, जो ऐसे अनकाउंटेबल जो सार हैं अर्थात श्रेष्ठ पदार्थ हैं, उन श्रेष्ठ पदार्थों का जो शरणम अर्थात समूह है, घर है, ऐसे घर की जो शरणम अर्थात रक्षा करने वाले हैं, और शरण्यम जो दुखी मनुष्य हैं, संसार से सताए जा रहे मनुष्य हैं, उनको शरण्यम अर्थात शरण प्रदान करने वाले हैं, और सादित रिपु अर्थात नष्ट कर दिया, सादित अर्थात नष्ट कर दिया है, रिपु अर्थात कर्म रूपी शत्रुओं को जिन्होंने, और उस कर्म रूपी शत्रुओं को नाश करने से प्रथित अर्थात प्रसिद्ध हो चुका है, अवदातम बल जिनका, पराक्रम जिनका, ऐसे त्वत्पाद पंकजम, तुम्हारे पाद अर्थात पैर, चरण और पंकजम अर्थात कमल, तो ऐसे तुम्हारे चरण रूपी कमलों को आसाद्य अर्थात प्राप्त कर, अपि भी आसाद्य अपि प्राप्त करके भी, प्रणिधान बंध्या अर्थात प्रणिधान अर्थात ध्यान से, बंध्या अर्थात रहित, इस प्रकार से लेना है, प्रणिधान बंध्या, प्रणिधान अर्थात ध्यान और बंध्या अर्थात रहित, तो ध्यान से रहित हो चुका हूँ, ऐसा जो मैं हूँ वह बंध्या अस्मि अर्थात अपने आप को बंध्या अर्थात निंदनीय और अथवा अभागा में अपने आप को अस्मि हूँ ऐसा महसूस कर रहा हूँ, और तत् उससे मुझे अत्यंत अर्थात खेद हो रहा है, दुख हो रहा है कि मैं हतः अस्मि अर्थात नाश को प्राप्त हो रहा हूँ, हतः अर्थात नष्ट और अस्मि अर्थात हुआ, तो नाश को प्राप्त हो रहा हूँ। इस प्रकार मैं अत्यंत दुख का अनुभव कर रहा हूँ, मुझे यह कर्म दल अत्यंत दुख का अनुभव करा रहे हैं। ऐसी आचार्य भगवान कुमुद चंद्राचार्य जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, आप तो संसार को पवित्र करने वाले हैं, असंख्यात उत्तम पदार्थों के आप घरों की शरण हैं अर्थात रक्षा करने वाले हैं, जो दुखी जन हैं उनकी शरण है, और नष्ट कर दिया है कर्म रूपी शत्रुओं को अर्थात आठों कर्मों को जिन्होंने नष्ट कर दिया है, ऐसे उन कर्मों को नष्ट करने से प्रसिद्ध हो चुका है पराक्रम जिनका अर्थात जिनका बल प्रसिद्ध हो चुका है, ऐसे तुम्हारे चरण कमलों को प्राप्त करके भी अगर मैं उनके ध्यान से रहित हो चुका हूँ तो निश्चित ही मैं अत्यंत अभागा हूँ, मैं अत्यंत पुण्यहीन हूँ, और मुझे अत्यंत खेद हो रहा है कि इतना हो जाने के बाद में भी अगर मैंने अपने कर्मों को नष्ट नहीं कर पाया हूँ तो निश्चित ही मैं हतः अस्मि नाश को प्राप्त हो रहा हूँ अर्थात अत्यंत दुख रूपी सागर में निमग्न हो रहा हूँ। यहाँ पर आचार्य कुमुद चंद्राचार्य जी महाराज ने अपनी असमर्थता को बताया है कि हे भगवान, यद्यपि आपके चरण कमल मेरे सामने हैं, परंतु फिर भी अगर मैं उन चरण कमलों की वंदना नहीं कर पा रहा हूँ तो निश्चित ही मैं इस संसार में सबसे बड़ा अभागा पात्र हूँ, क्योंकि सामने वस्तु है और फिर भी तद्रूप कार्य नहीं हो पा रहा है, तो निश्चित ही यह मेरी अत्यंत अक्षुण्णता नहीं बन पा रही है जो मेरी, यह निश्चित ही मेरे लिए यह अत्यंत दुख की बात है, मेरे यह कर्मों को और ज़्यादा बढ़ाने की ही बात है। निश्चित ही भगवान, अगर आपके चरण कमलों को इस जैन कुल में पा करके और आपके चरण कमलों को पा करके अगर मैंने आपकी वंदना नहीं कर पाई तो यह मेरा यह संसार है निश्चित ही बढ़ता जाएगा और मुझे अपने आप में धिक्कार है, खेद है, दुख है कि हे भगवान, तुम्हारे चरण कमलों को समीप में पा करके भी और मेरा आज मन
आपकी वंदना को नहीं हो पाया है, आपके ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, तो निश्चित ही मैं इन कर्मों से जकड़ा हुआ हूँ। यह कर्म मेरे इतने बलशाली हैं कि आपका ध्यान नहीं करने दे रहे हैं। इस प्रकार की भावना यहाँ पर व्यक्त की गई। आचार्य कुमुद चंद्र महाराज स्वयं ही इतने भाव भंगिमा से, इतने श्रेष्ठ प्रकार से भक्ति करते हुए कह रहे हैं, हे भगवान, मैं अभागा हूँ जो आपके चरण कमलों की स्तुति नहीं कर पा रहा हूँ। हम सभी आज प्रण लें कि हे भगवान, अगर आपके चरण कमल मिले हैं तो निश्चित ही मैं इनकी भक्ति में तल्लीन होकर के अपने कर्मों का क्षय करूँगा, और निश्चित ही भगवान का ध्यान करने मात्र से अनंत कर्मों का क्षय हो जाता है। तो क्यों ना हम ऐसी भगवत भक्ति में अपना चित्त लगा करके, अपना ध्यान लगा करके, अपने 8 कर्मों का नाश करके सिद्ध शिला को प्राप्त करें। ऐसी भावना के साथ आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। पुनः अगली कक्षा में अगले पद्य के साथ पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय जिनेंद्र बंधु।